हेलो दोस्तों, मैं रजनी बुद्ध आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो पहला रूल नंबर लिखा है, पहले रूल में लिखा है 1 से 20 तक की जो हम परमाणु क्रमांक निकालेंगे उसमें सम संख्या जो होगी, तो सम संख्या के में यदि क्रमांक n है तो उसका भार जो है वो 2n हो जाएगा। और विषम संख्या में परमाणु क्रमांक यदि n है तो उसका जो भार है वो 2n+1 हो जाएगा। तो हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक के बारे में। तो परमाणु क्रमांक में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, दूसरा हीलियम का, तीसरा लिथियम का, और 4 बेरिलियम का, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन का। अब हम यहाँ से बात करेंगे दोस्तों, ये हमारी जैसे 1 है तो 1 का तो ऑलरेडी सबको पता ही रहता है कि इसका परमाणु भार 1 ही होगा। इसके बाद जब ये परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 हमारी कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो इसका भार क्या हो जाएगा? 2n, यानी n की वैल्यू 2 है तो 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। इसके बाद जो 3 है ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो विषम संख्या का परमाणु भार हम कैसे निकालते हैं कि 2n+1। तो 2 की यहाँ पे 3 की वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 2 × 3+1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी इसका परमाणु जो भार होगा वो कितना हो जाएगा? 7। इसके बाद हमारा बेरिलियम आएगा। तो बेरिलियम हमारी सम संख्या है। सम संख्या का जो परमाणु भार होगा वो कैसा होगा? तो ये सम संख्या का परमाणु भार होता है 2n, तो 4 दूनी 8, तो बेरिलियम का कितना हो जाएगा? 8। इसके बाद हम बोरॉन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, बोरॉन को, नाइट्रोजन को और फ्लोरीन को। तो बोरॉन को होल्ड कर दिए। कार्बन का हमारा परमाणु क्रमांक है 6, जो कि है सम संख्या का भार होता है दुगना, तो यहाँ पे परमाणु भार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 12। इसके बाद ऑक्सीजन हमारी है सम संख्या पर परमाणु भार कितना होता है? 2n, तो 8 दूनी 16। इसके बाद है नियोन कैसी संख्या है? हमारी सम संख्या है, तो इसका भी परमाणु भार कितना होता है? 2n, तो ये कितना हो जाएगा? 20। चलिए लगे हाथ हम इसको भी देख ही लेते हैं कि जो बोरॉन है ये सम संख्या है, ये विषम संख्या होने के बावजूद भी ये सम संख्या का रूल फॉलो करता है, यानी 5 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इसका परमाणु भार जो है वो 11 होना चाहिए, क्योंकि ये विषम संख्या और विषम संख्या का रूल होता है 2n+1, इसलिए ये इसका रूल ना फॉलो करते हुए ये किसका रूल फॉलो करेगा? सम संख्या का। तो हम इतने सारे परमाणु क्रमांक याद करने की बजाय है कि हम थोड़ा इन्हें ट्रिक से याद करें तो हमें आसानी होगी। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। इसके बाद यही रूल फॉलो करेगा हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है, आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसका परमाणु भार जो है 15 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका परमाणु भार 15 नहीं होता है, इसका परमाणु भार होता है 14। इसके बाद है फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपके हिसाब से होना चाहिए 19, लेकिन 19 ना होकर के इसका परमाणु भार होता है 18। इसके बाद बात करेंगे अब हम आगे वाले परमाणु क्रमांक की। तो जैसे हम 10 तक आ गए हैं, 10 के आगे होता है हमारा 21, 21 के बाद 22, 10 के बाद हम बात करेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं परमाणु क्रमांक जो 11 होता है वो किसका होता है? सोडियम का होता है। 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। और 13 किसका होता है? तो 13 हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम का। और 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। और 15 किसका होता है? फास्फोरस का। और 16 हो जाएगा सल्फर का, 17 हो जाएगा क्लोरीन का, 18 हो जाएगा आर्गन का, और हमारा जो 19 है, 19 हो जाएगा पोटेशियम का, और 20 हो जाएगा हमारा कैल्शियम का। अब हमें बात करना है दोस्तों परमाणु भार के बारे में। तो 11 हमारी कैसी संख्या है? परमाणु क्रमांक 11 हमारी है विषम संख्या। तो विषम के भार के लिए हम क्या करेंगे कि इसका दुगना करके, देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे n की वैल्यू 11 रखते हैं तो देखिए हमारे आंसर क्या आ रहा है। जैसे ही हम परमाणु क्रमांक 11 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 ×
11 + 1 तो 11 दूनी 22 और +1 तो कितना हो जाएगा 23। इसी प्रकार से हम सारे परमाणु भार को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो इसका परमाणु भार होगा तो 11 दूनी 22 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 23। अब हमारे पास आई 12 संख्या, तो 12 हमारी है सम संख्या और सम संख्या का रूल होता है कि इसका क्या करना है, n = 2n करना है। तो 12 दूनी 24 तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 24। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे हम एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 13 और 13 हमारे पास कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या भी इसी रूल को फॉलो करेगा, यानी 2n + 1 तो 13 दूनी 26 और 1 27 तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 27। इसके बाद बात करेंगे सिलिकॉन की। सिलिकॉन हमारे पास कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या का रूल क्या होता है कि 2n तो 14 दूनी 28। इसके बाद बात करेंगे हम फास्फोरस की। तो फास्फोरस के पास 15 है और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या हो जाएगा 15 दूनी 30। सल्फर का कितना, नहीं 15 दूनी 30 नहीं, इसका होगा 31 और सल्फर का कितना है 16 कैसी संख्या है, सम का दुगना कितना होता है 2n तो 16 दूनी 32। इसके बाद बात करेंगे हम 17 क्लोरीन। तो हमें क्लोरीन को थोड़ा सा याद रखना है, क्लोरीन को और आर्गन को। ये थोड़ा सा क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अभी बताया था आपको कि बोरॉन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो बोरॉन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन अपने रूल को फॉलो ना करते हुए दूसरे रूल को फॉलो करते हैं, उसी में आता है हमारा क्लोरीन और आर्गन। तो अब हम बात करेंगे क्लोरीन की। तो क्लोरीन का जो हमारा परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो ये 17 ना फॉलो करके थोड़ा सा अपने रूल से थोड़ा सा हट जाता है। जैसे इसमें ये विषम संख्या है तो विषम संख्या का रूल होता है 2n + 1 तो 17 दूनी 34 और 1 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। एक्चुअल में इसका 35 होना चाहिए, लेकिन इसका 35 ना होकर के क्या होता है 35.5 होता है, थोड़ा सा अपने रूल से हट जाता है। और ये जो आर्गन होता है ये बिल्कुल ही अलग है, जो अपने रूल को फॉलो नहीं करता है, ना ही सम संख्या यानी इवन नंबर की में और ना ही ऑड नंबर की में। तो इसमें थोड़ा सा अलग रहता है। इसका परमाणु क्रमांक जो है 18 है, तो ये 18 वैसे तो सम संख्या है तो इस रूल को फॉलो करना चाहिए, तो इसका परमाणु क्रमांक इस हिसाब से 36 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये 36 ना होकर के इसका परमाणु भार होता है 40। इसके बाद बात करेंगे हम पोटेशियम की। तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। तो 19 हमारे पास कैसी संख्या है, विषम संख्या है और विषम संख्या का रूल क्या होता है 2n + 1 तो 2n + 1 के हिसाब से कितना हो जाएगा 19 दूनी 38 और 1 39। इसके बाद बात करेंगे हम कैल्शियम की। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है 20 और 20 में कौन सी संख्या है हमारी दोस्तों, सम संख्या है। तो सम संख्या का रूल क्या होता है 2n तो 20 का दुगना कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार से दोस्तों हमने 1 से 20 तक के सारे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को याद कर लिया है। इनमें थोड़ा सा हम ट्रिक का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा रूल नंबर 5 है 1 से 20 तक हम जाएंगे, तो यदि वो सम संख्या होगी और उसका परमाणु क्रमांक यदि n है तो उसका भार क्या हो जाएगा 2n। यदि वो हमारे पास विषम संख्या है तो विषम संख्या के यदि परमाणु क्रमांक हमारा n है तो उसका भार क्या हो जाएगा 2n + 1। इस प्रकार से देखिए हम इसको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे हिंदी में लिखा है परमाणु क्रमांक, संकेत और परमाणु भार। इसी चीज को हमने यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और संकेत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सिंबल, और परमाणु भार को इंग्लिश में बोलेंगे एटॉमिक मास। इस प्रकार से हम इसको 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ही बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत।